नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे बड़े मैचेस होंगे इस सीजन बिकॉज देयर आर सो मेनी गुड टीम्स इन द प्रीमियर लीग एंड टू ऑफ दोज टीम्स आर टॉटनहम हॉटस्पर एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोनों का अगर आप देखें रियलिस्टिक एम्बिशन होगा कि वो टॉप 4 में फिनिश करे, उससे ऊपर कुछ होता है तो आई थिंक वो बोनस होगा एज फार एज द प्रीमियर लीग इज कंसर्न। मुझे लगता है अगर टॉटनहम की बात करें, हैरी केन जा चुके हैं, थोड़ा रीबिल्डिंग हो रहा है, नए मैनेजर आ चुके हैं आंज पोस्टेकोग्लू जो बहुत ही अटैकिंग फिलोसफी ऑफ फुटबॉल खेलते हैं। सो जो आपको चेंज मिलेगा टॉटनहम के मैचेस में वो डेफिनेटली ये मिलेगा कि बहुत डिफेंसिव फुटबॉल नहीं होगी, so बहुत क्लीन शीट्स में भी आप एक्सपेक्ट मत करना, बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है दे माइट स्कोर सम मोर गोल्स एज कंपेयर टू लास्ट सीजन। सो आई थिंक टॉटनहम हॉटस्पर के जनरली जो मैचेस होंगे मुझे लगता है हाई स्कोरिंग हो सकते हैं, जैसे सेल्टिक के हुआ करते थे लास्ट सीजन जहां के मैनेजर थे एंज पोस्टेकोग्लू। बट आई डू एक्सपेक्ट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन में हैव अ गुड सीजन बिकॉज एरिक टेन हाग को मैं बहुत हाईली रेट करता हूं। और आई थिंक जो पहला मैच था वुल्व्स का वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इतने होप्स और एक्सपेक्टेशंस थे इस सीजन। उन्होंने अपने स्क्वाड में कुछ नोटेबल एडिशंस करे हैं। मेसन माउंट हैज कम इन, आंद्रे ओनाना हैज कम इन, रास्मस हॉयलैंड हैज कम इन एंड मुझे लगता है कि लास्ट सीजन के ऊपर वो बिल्ड करके मे भी कुछ स्पेशल अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू गो टू द प्रीवियस रिजल्ट क्योंकि ऑब्वियसली दोनों टीम्स ने अभी एक एक मैच खेला है। पहले बात करते हैं स्पर्स की, जैसे मैं आपको बता रहा था यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ हाई स्कोरिंग एंटरटेनिंग मैचेस इन टॉटनहम दिस सीजन, जिसमें आप देख सकते हैं ब्रेंटफोर्ड के साथ अवे फ्रॉम होम 2-2 ड्रॉ किया, क्रिस्टियन रोमेरो और एमरसन रॉयल ने गोल स्कोर किया और जेम्स मैडिसन ने 2 असिस्ट दिए। डेफिनेटली अगर आप बात करें प्लेयर ऑफ द मैच फॉर टॉटनहम वाज जेम्स मैडिसन हु वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव इन द लास्ट मैच। स्पेशली अगर आप वो क्रिएटिविटी की बात करें मिडफील्ड में, वो आई थिंक एक प्लेयर थे जिन्होंने लास्ट मैच में स्टैंड आउट किया। नोटेबल थिंग ये भी है देयर वाज नो क्लीन शीट फॉर दिस टॉटनहम टीम। अगर बात करें यूनाइटेड की, दे हैड अ क्लीन शीट इन द लास्ट मैच, 1-0 विन ओवर वुल्व्स, बट बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था और आई वुड से दे वर वेरी वेरी लकी कि इस मैच में उन्होंने 3 पॉइंट्स पिकअप करे। लकी ऑल्सो बिकॉज उनको एक लास्ट मिनट पेनल्टी वुल्व्स को मिलनी चाहिए थी जो वीएआर के गलत डिसीजन की वजह से नहीं मिली है, अदरवाइज आई थिंक उनको डेफिनेटली पेनल्टी मिलती। ऑल्सो अगर आप बात करें पूरे मैच में वुल्व्स के पास बहुत अच्छे चांसेस थे टू स्कोर गोल्स और अगर सेम चांसेस मिलते हैं इस टॉटनहम टीम को इवन विदाउट हैरी केन, बट यू स्टिल हैव सॉन, यू स्टिल हैव रिचार्लिसन, मैडिसन, ऑल दीस प्लेयर्स, मुझे लगता है यूनाइटेड को थोड़ा पनिश कर सकती है ये टॉटनहम टीम। आई थिंक ओवरऑल क्रक्स ये है कि दोनों टीम्स के काफी एंटरटेनिंग मैच हो सकता है, स्पेशली बिकॉज अगर आप यूनाइटेड की बात करें वो काउंटर अटैक पे दे आर वेरी वेरी गुड, उसकी बात बाद में करेंगे एंड ऑल्सो टॉटनहम विल बी ऑन द फ्रंट फुट। चलिए देखते हैं दोस्तों दोनों टीम्स की प्रोबेबल लाइनअप्स। पहले बात करते हैं हम टॉटनहम हॉटस्पर की। ये जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन ये इसलिए है बिकॉज उडोगी इनके लेफ्ट बैक हैं, एमरसन रॉयल इनके राइट बैक हैं, बट लास्ट मैच में दोनों ने इन्वर्टेड रोल खेला। इन्वर्टेड रोल मतलब उन्होंने बेसिकली इनसाइड मिडफील्ड में आके अपने रोल्स पिकअप करे ना। आई एम नॉट श्योर कि इस मैच में भी ऐसे ही सेटअप होगा जैसे लास्ट मैच में हुआ था, बट आई थिंक आप एक ट्रेंड देख रहे हैं मॉडर्न फुटबॉल में कि जो फुल बैक्स होते हैं वो बेसिकली मिडफील्ड में आके खेलते हैं और जो विंगर्स होते हैं वो बेसिकली विड्थ होल्ड करते हैं और वाइड होते हैं। तभी आप देख सकते हैं आगे कुलुसेव्स्की बेसिकली ऑन द राइट एंड सॉन ऑन द लेफ्ट, ये दोनों प्लेयर्स ने काफी वाइड ऑपरेट किया था, जबकि जो इनके फुल बैक्स है एमरसन एंड उडोगी, अगर आप एमरसन का गोल देखेंगे वो बहुत सेंट्रल पोजीशन से बेसिकली उन्होंने स्कोर करा था। ये एक ट्रेंड है मॉडर्न फुटबॉल का जिसको हमें फैंटेसी में भी अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर बात करें क्रिस्टियन रोमेरो ने गोल स्कोर किया, गुड हेडर ऑफ द बॉल, हमेशा उनसे एक्सपेक्ट मत करना कि हेडर्स गोल स्कोर करेंगे। वैन डेन वैन जो उनकी न्यू साइनिंग है ही विल बी अलोंगसाइड हिम। विकारियो विल बी द गोलकीपर। आई थिंक बहुत ज्यादा मुझे रिलायबल नहीं लगे, मुझे लग रहा था कि उनमें एरर्स आ सकते हैं। सो आई थिंक मुझे लगता है यूनाइटेड इनको काफी टेस्ट कर सकती है विद अ लॉट ऑफ शॉट्स ऑन टारगेट। आई थिंक बिसूमा वाज वेरी वेरी गुड इन द लास्ट मैच। ही वाज आई थिंक अ प्लेयर जिन्होंने टैकल इंटरसेप्शन वाइज तो ओवरऑल ही वाज वेरी वेरी गुड, बट इनका जो रीडिंग ऑफ द गेम था दैट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। राइट प्लेस एट द राइट टाइम थे एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। फैंटेसी वाइज अगर बात करें मुझे लगता है कि इस मैच में टैकल इंटरसेप्शन वाइज बिसूमा मेरे हिसाब से नंबर 1 प्रेफरेंस है फ्रॉम दिस टॉटनहम टीम।
बाकी मैंने एमरसन और उडोगी की बात करी है। आई थिंक एमरसन ने गोल स्कोर किया बट उडोगी मेरे को इवन मोर इंप्रेसिव लगे। सो आई थिंक एक प्लेयर है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। ऑलिवर्स की भी इतनी एडवांस पोजीशन में नहीं खेलेंगे, वो थोड़ा सा बिसुमा के आसपास होंगे, बट मैडिसन खेलेंगे इन अ नंबर 10 रोल बिहाइंड रिचार्लिसन। मुझे लगता है मैडिसन एक ऐसा प्लेयर है जो टॉटनम के पास बहुत सालों से था ही नहीं। एक क्रिएटिव नंबर 10, एक अटैकिंग मिडफील्डर जो स्ट्राइकर के पीछे खेल सकता है। हमेशा अगर आप देखेंगे टॉटनम में ये प्रॉब्लम थी कि हैरी केन वाज द मेन स्ट्राइकर, उसके बाद यू हैव अ लॉट ऑफ वाइड प्लेयर्स लाइक सॉन, कुलुसेव्स्की, और जो मिडफील्डर्स थे वो हमेशा डिफेंसिव माइंडेड होते थे, चाहे वो हॉयबर्ग हो या बेंटानकोर हो या बिसूमा हो। बट इस केस में अगर बात करें, एक बहुत ही अच्छे अटैकिंग प्लेयर है मैडिसन की फॉर्म में, सारे सेट पीसेस लिए थे, सो चांसेस क्रिएशन नंबर्स भी दे सकते हैं। सॉन और कुलुसेव्स्की का प्रॉब्लम ये था, बहुत वाइड थे। आई डू एक्सपेक्ट कि इस सॉर्ट ऑफ बैच में मे बी वो थोड़ा और सेंट्रली मूव करेंगे। हमें पता है सॉन का पोटेंशियल क्या है। एंड रिचार्लिसन आई थिंक इज वन मेन स्ट्राइकर है। आई थिंक अगर आप उनके शॉट्स देखेंगे इन द लास्ट मैच, वो बहुत सेंट्रल पोजीशन से लिए थे, पेनल्टी एरिया टचेस भी थे। आई थिंक थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ेगा रिचार्लिसन को टू फिट इनटू दिस न्यू टॉटनहम का सिस्टम अंडर द न्यू मैनेजर, एंड आई एम श्योर ये काफी डिसेंट नंबर ऑफ गोल स्कोर कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन पे नहीं करूंगा टाइम स्पेंड, बिकॉज वो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है, ऑलमोस्ट द सेम प्लेयर्स विद लास्ट सीजन। चेंज ये है इन द गोलकीपर ओनाना, जो डेफिनेटली आपको अगर फैंटेसी पॉइंट्स की बात करें, ही विल कंप्लीट मोर पासेस। डेगिया आई थिंक इज अ प्लेयर जो काफी सेव्स करते थे। ओनाना भी मुझे लगता है सेम नंबर ऑफ सेव्स करेंगे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है शॉट स्टॉपिंग में, बट ओनाना इज बेसिकली अ बॉल प्लेइंग कीपर। तभी एरिक टेन हाग को ओनाना अपनी टीम में लाना था, डेगिया को बाहर करना था, बिकॉज ही वांट्स अ कीपर जो पासेस कर सकता है, और अगर ज्यादा पासेस करेगा तो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स। लिजांड्रो मार्टिनेज को लास्ट मैच में 45 मिनट्स पे सब कर दिया था, बट वो एक प्रिकॉशन था। आई डू एक्सपेक्ट कि ये अच्छे मिनट्स खेल सकते हैं इन दिस मैच, बट एक वार्निंग ये है कि लिजांड्रो इज समवन जो थोड़े से अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, मे बी बहुत ज्यादा इनका फिटनेस लेवल नहीं है, ये हमने लास्ट मैच में सीखा। सो वारान, वान बिसाका, लूक शॉ कैन बी बेसिकली सेफर पिक्स। वान बिसाका ने मुझे काफी इंप्रेस किया, जितना डिफेंसिव मुझे लग रहा था खेलेंगे, मे बी शायद इतना नहीं खेले इन द लास्ट मैच, बट इस मैच में जब सॉन होंगे उनके सामने, तब मुझे लगता है वान बिसाका बहुत ज्यादा मुझे आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ दिखेंगे। लूक शॉ इज द वन जो बेसिकली लेफ्ट में खेलेंगे, हमें पता है कि काफी लेफ्ट साइड सेट पीसेस लेते हैं, एंड आई वुड से स्टिल यूनाइटेड का जो बेस्ट डिफेंसिव ऑप्शन है लूक शॉ ही लगते हैं। कासिमीरो वाज नॉट वेरी गुड इन द फर्स्ट मैच, मेसन माउंट वाज डिसेंट। अगर आप आगे बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस, सैंचो, रैशफोर्ड, एंटनी, सारे प्लेयर्स वो वेरी वेरी एवरेज। सैंचो ने तो स्टार्ट ही नहीं किया था। रैशफोर्ड के लिए आई थिंक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी पोजीशन में खेलेंगे। अगर वो लेट्स से लेफ्ट विंग खेलते हैं, मुझे लगता है और सबको लगता है कि वहां से वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर वो सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं, थोड़ा सा वो एक फोकस फल्क्रम ऑफ द अटैक वाला रोल इतना नहीं प्ले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मे बी सैंचो टाइप का प्लेयर एक फॉल्स 9 रोल में खेल सकता है, मे बी एंथनी मार्शल खेल सकते हैं, ताकि बेस्ट आउट ऑफ रैशफोर्ड निकाले एरिक टेन हाग इन हिज पोजीशन ऑन द लेफ्ट। ब्रूनो फर्नांडिस इस इन दिस सिनेरियो खेल सकते हैं नंबर 10 रोल में बिहाइंड द मेन स्ट्राइकर, एंड एंटनी ऑन द राइट एज वेल। एंटनी इज आल्सो समवन जिन्होंने काफी चांसेस मिस किए थे, डिड नॉट लुक वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। अगर आप मेरे प्रेडिक्शन की बात करें दोस्तों, आई विल गो फॉर अ मैनचेस्टर यूनाइटेड विन। यस अवे फ्रॉम होम मैं यूनाइटेड को बैक करूंगा इन दिस मैच, बिकॉज मुझे लगता है कि यूनाइटेड आर अ टीम जो फर्स्ट मैच से काफी लोग इन्फ्लुएंस हो गए होंगे कि मे बी दे आर नॉट गुड। आई स्टिल फील यूनाइटेड आर अ वेरी गुड टीम, दे हैव अ वेरी गुड मैनेजर, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लगता है सेटल्ड टीम है। तो बहुत सारे नए प्लेयर आए हैं, नया मैनेजर है, नया सिस्टम है। अगर आप टॉटनहम की बात करें, यूनाइटेड में अगर आप बात करें, दे हैव द कंटिन्यूटी फ्रॉम लास्ट सीजन। मुझे लगता है कि वो सिस्टम सेम है, वो इनिशियल पार्ट ऑफ द सीजन में उन टीम्स को फेवर करेगा जो सेम मैनेजर और सेम ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ इस सीजन में आ रहे हैं। दैट इज व्हाई आई फील कि मुझे लगता है यूनाइटेड, ऑल्दो इस मैच में शायद क्लीन शीट ना रख पाए, बट आई थिंक दे कैन डू रियली रियली वेल इन दिस मैच। सो काफी सारे चेंजेस आप कर सकते हैं इसमें। मैं थोड़ा अटैक माइंडेड टीम के लिए जा रहा हूं। मैंने पिक किया है रैशफोर्ड को, ब्रूनो फर्नांडिस को, कासिमिरो को, मैडिसन को, सॉन को। ये सारे प्लेयर्स मुझे लगता है आपकी टीम में होने चाहिए। अगर आपको डिबेटेबल प्लेयर्स की बात करें, सो रिचार्लिसन, एंड्राडे फॉर एग्जांपल हैं। अगर आपको लगता है कि यूनाइटेड डिफेंडिंग अच्छी करेगी, तो मे बी आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। मे बी यू कैन गो फॉर एन एक्स्ट्रा यूनाइटेड डिफेंडर, लेट्स से राफेल वरान को, या फिर लेट्स से वान बिसाका को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। अब बिसूमा को मैंने पिक किया है बिकॉज मुझे लगता है सो इंप्रेसिव इन द लास्ट मैच।
टैकल इंटरसेप्शंस को कभी कभी हम इग्नोर करते हैं वाइल मेकिंग आवर फैंटेसी टीम्स, बट मुझे लगता है कि बिसूमा इतने इंप्रेसिव थे इन द लास्ट मैच, डिफेंसिवली हैड अ वेरी गुड प्री सीजन। यूनाइटेड के जो अटैक्स होते हैं वो काफ़ी मिडफील्ड के थ्रू बिल्डअप होते हैं, मुझे लगता है ही कैन हैव अ वेरी गुड डिफेंसिव गेम। बाकी अगर बात करें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, मैडिसन, इन प्लेयर्स में से आप रोटेट कर सकते हैं। सॉन की प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि फॉर्म उनकी इतनी अच्छी नहीं चल रही है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद सॉन, मोस्ट लाइकली पेनल्टीज पे भी हो सकते हैं, बट मैडिसन का जो मुझे लगा पोटेंशियल वो थोड़ा बेटर लगा, इसलिए मैंने उनको वाइस कैप्टन किया है। बट आई एक्चुअली डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर आप रैशफोर्ड ब्रूनो फर्नांडिस कॉम्बिनेशन के साथ भी जाते हैं, बिकॉज अगर आप मेरी तरह यूनाइटेड को बैक कर रहे हैं फॉर द विन, देन आई थिंक अ रैशफोर्ड ब्रूनो कॉम्बिनेशन कैन बी गुड। रैशफोर्ड को मैंने कैप्टन इसलिए किया है बिकॉज एमरसन रॉयल 1-on-1 इज ओके, नॉट द बेस्ट बट नॉट द वर्स्ट डिफेंडर, बट स्पेशली अगर वो एक इन्वर्टेड फुल बैक रोल में आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर रैशफोर्ड के लिए थोड़ा स्पेस मिल सकता है जो वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये पूरा टीम विल डिपेंड कि अगर रैशफोर्ड सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं या फिर वो लेफ्ट विंगर खेलते हैं। अगर लेफ्ट विंगर खेलते हैं तो आई फील कैप्टनसी दे सकते हो, बिकॉज मुझे लगता है रैशफोर्ड उस पोजीशन में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर मेन स्ट्राइकर है देन मे बी आप उनको वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, या फिर ब्रूनो को कैप्टनसी देके मैडिसन को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ओवरऑल आई थिंक अगर आप स्कोर लाइन की बात करें, मेरा प्रेडिक्शन होगा एक 2-1 विन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट होपफुली वी विल सी गोल्स इन दिस मैच, एंड टॉटनहम को मैं बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। सो ये था दोस्तों प्रीव्यू फॉर टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। होपफुली आपको पसंद आया होगा, अगर आया मेक श्योर हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करें व्यू स्पोर्ट को एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून।